नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं। बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, इसका फर्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड यूनिट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट है आपका एजुकेशन अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स। इसमें हम लोग इसका सबसे पहला इसका जो कंटेंट है वो है 1813 गज़ट, 1813 का आज्ञा पत्र क्या है। देखिए, जब ब्रिटिश शासन यहाँ इंडिया में लागू था 1813 में, तो ब्रिटिश अधिकारियों को यहाँ इंडिया में काम कराने में लोगों से बड़ी दिक्कतें आ रही थीं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप था। अधिकारी जो तो लोग थे वो इंग्लिश में बोलते थे, विदेशी भाषा बोलते थे, और यहाँ इंडिया के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। इस वजह से उनका कम्युनिकेशन गैप हो रहा था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक शिक्षा नीति बनाई, जिसे कि यहाँ पे भारतीयों को शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे जो है हमारा काम आसानी से भारतीय कर सकें। ठीक, इसके लिए उन्होंने एक राजाज्ञा जारी की 1813 में। उसमें 3 शर्तें उन्होंने लागू की। सबसे पहली शर्त ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यह उत्तरदायित्व और अधिकार दिया गया कि वह ब्रिटिश शासित स्थानों में शिक्षा का प्रबंध करे, सबसे पहला। दूसरा, यूरोपीय देशों की समस्त मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म, संस्कृति और शिक्षा का प्रसार की खुली छूट दी गई, दूसरा। और तीसरी, इसमें एक शर्त डाली गई कि शिक्षा का ये प्रावधान किया गया कि कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष साहित्य के संवर्धन, विकास और रखरखाव में खर्च की जाए, जिससे विद्वान और साहित्य को प्रोत्साहन मिल सके। ठीक, अब बात आके यहाँ विवाद का ले लिया। यहाँ इस बात ने विवाद ये ले लिया कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से इसमें 1813 के आज्ञा पत्र में कहा गया कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य के खर्च में यहाँ भारत में खर्च की जाएगी। ठीक, तो अब विवाद ये हो गया कि यहाँ पे साहित्य 1 लाख रुपए की जो धनराशि खर्च की जाएगी, तो वो कौन से साहित्य पे खर्च किया जाएगा। इसमें 2 गुट हो गए। एक गुट हुआ कि एक गुट के लोगों का मानना था कि ये राशि जो प्राच्य भाषा है, प्राच्य भाषा संस्कृत, हिंदी और यहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, इसके विकास के लिए ये पैसा खर्च किया जाना चाहिए। ठीक, एक गुट ये। दूसरा गुट इसका ये बन गया कि भाई ये जो 1 लाख रुपए की धनराशि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आई है यहाँ खर्च होने के लिए शिक्षा पे, तो ये जो पाश्चात्य भाषा है इंग्लिश और पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता, इसके प्रचार प्रसार पर ये पैसा खर्च होना चाहिए, क्योंकि इस पैसे को खर्च करके यहाँ के लोगों को नए तरीके, तौर तरीके, सभ्यता, संस्कृति, भाषा सिखाई जाएगी, जिससे यहाँ के लोग मॉडर्न, आधुनिक हो जाएंगे और उनके अनुसार काम करने के लिए तैयार हो सकेंगे। तो ये 2 गुट यहाँ पे पनप गए, जिन्हें प्राच्य और पाश्चात्य विवाद भी कहा गया। ठीक, क्या कहा गया? प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद भी कहा गया। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न निश्चित पूछा जाता है कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या है, बताइए। ठीक, तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद आपका यही इसमें बताया गया है कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि थी, उस धनराशि को किस मद में खर्च करना है, इस शिक्षा के उसमें खर्च करना है, तो कौन सी शिक्षा, कौन से साहित्य पर वो पैसा खर्च किया जाए, जिस पे 2 गुट हो गए विद्वानों के, 2 गुट हो गए। एक गुट चाहता था कि ये पैसा, ये 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष प्राचीन भाषाओं पे खर्च की जाए, प्राचीन भाषा संस्कृत, हिंदी, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता पे के उत्थान के लिए खर्च किया जाए। और दूसरा गुट हो गया इसमें जो है पाश्चात्य संस्कृति का, पाश्चात्य भाषा के लिए। वो चाहते थे कि यह पैसा, यह राशि शिक्षा के अंग्रेजी और पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता
पे ये पैसा खर्च किया जाना चाहिए। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया प्राच्य और पाश्चात्य विवाद 1813 का आज्ञा पत्र। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।